उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव को लेकर सियासी पारा भी गर्माता जा रहा है। इस चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि नगर निकाय चुनाव के बाद सीधे लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। सत्ताधारी बीजेपी से लेकर विपक्षी दल सपा, बसपा, कांग्रेस सहित सभी सियासी दलों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। यूपी में 2 चरणों में 4 मई और 11 मई को मतदान होंगे, जबकि नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की 762 नगरीय निकाय में से 760 निकायों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें नगर निगम, महापौर, नगर पालिका और नगर पंचायत अध्यक्ष की सीटें शामिल हैं। इसके अलावा करीब 13,000 वार्ड पार्षद पद के लिए भी चुनाव हो रहे हैं। इसके लिए सीटों के आरक्षण की लिस्ट भी जारी कर दी गई है और चुनावी घोषणा के साथ अब सियासी दलों के लिए अग्नि परीक्षा की घड़ी है। यूपी निकाय चुनाव के अनाउंसमेंट से पहले ही गोरखपुर में रविवार को सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी होगी। वहीं चुनाव अनाउंस होने के बाद अखिलेश यादव ने भी सोमवार को अपना कन्नौज दौरा रद्द कर दिया। वो लखनऊ में ही रहेंगे। वैसे अखिलेश शिवपाल के एक होने के बाद उनकी रणनीति में ये पहला चुनाव होगा। वहीं मायावती ने निकाय चुनाव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी रणनीति का ऐलान किया, तो वहीं कांग्रेस भी जिला स्तर पर जन सत्याग्रह आंदोलन चलाकर माहौल बनाने में जुटी हुई है। वैसे बसपा और कांग्रेस के लिए अपना कैडर बचाने की चुनौती है, क्योंकि 2022 विधानसभा चुनाव में दोनों को बुरी हार का सामना करना पड़ा था। वहीं अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और नीतीश कुमार की जदयू भी यूपी के निकाय चुनाव में ताल ठोकेगी। तो वहीं राजभर की सुपा ने भी एकला चलो रे के राग पर निकाय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कुल मिलाकर सभी दलों की जोर आजमाइश तेज हो गई है। वहीं अगर 2017 के नगर निकाय चुनाव के नतीजों पर नजर डालें तो बीजेपी 16 नगर निगम में से 14 में अपना मेयर बनाने में सफल रही थी, जबकि बाकी 2 मेयर सीटें बसपा के खाते में गई थी। वहीं अगर नगर पालिका के नतीजे देखें तो 198 शहरों में से बीजेपी 67, सपा 45, बसपा 28 और निर्दलीय 58 जगह पर जीते थे। ऐसे ही नगर पंचायत अध्यक्ष के चुनाव देखें तो 538 कस्बों में से बीजेपी 100, सपा 83, बसपा 74 और निर्दलीय ने 181 जगह जीत दर्ज की थी। वहीं उत्तर प्रदेश में नगर निकाय की सीटें इस बार बढ़कर कुल 760 हो गई हैं। सूबे में 545 नगर पंचायत, 200 नगर पालिका परिषद और 17 नगर निगम की सीटें हैं। वहीं शहरी इलाकों में जातीय समीकरण पर नजर डालें तो उत्तर प्रदेश के शहरी इलाके में सवर्ण और पंजाबी समुदाय के साथ दलित और मुस्लिम मतदाता निर्णायक हैं। नगर निगम से लेकर नगर पंचायत तक मुस्लिम मतदाता अहम रोल प्ले करते हैं। सूबे के शहरी इलाके में देखें तो मुस्लिम, ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य, पंजाबी समुदाय से साथ दलितों में भी खटिक और वाल्मीकि जैसी जातियां अहम भूमिका अदा करती हैं। वैसे बीजेपी ब्राह्मण, कायस्थ, वैश्य, पंजाबी और दलित समीकरण के जरिए शहरी इलाकों में जीत दर्ज करती रही है, तो सपा और बसपा मुस्लिम वोटों के भरोसे अपना दम दिखाती रही है। दलित समुदाय शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में नहीं है, जबकि ओबीसी में यादव, कुर्मी, जाट जैसी नौकरी पेशा वाली जातियां हैं। इन्हीं जातियों के इर्द गिर्द राजनीतिक दांव पेच खेले जा रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि इस बार निकाय चुनाव में किसका दांव कितना सफल रहता है और कौन मारता है बाजी। रिपोर्ट 4 PM न्यूज नेटवर्क।